शामगढ़ के एक पत्रकार द्वारा शामगढ़ नगर परिषद के आला अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होकर आज मंदसौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। देखिए मंदसौर टाइम की पूरी खबर। मेरे द्वारा समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई थी शामगढ़ नगर परिषद की, जिससे सड़क, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित थे। उसकी मैंने जनता के लिए आवाज़ उठाई थी। जनता की आवाज़ उठाने के बाद नगर परिषद सीएमओ और नगर परिषद प्रतिनिधि आते हैं मेरे घर और कहते हैं कि तेरा नल कनेक्शन अवैध है, उसे काट दिया जाएगा और तेरा जितना भी टैक्स वगैरह बाकी है वो अभी तुरंत बनना पड़ेगा, नहीं तो तेरे घर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जिससे मेरे घर में फैमिली बहुत डरी हुई है। कल से मेरे साथ कुछ भी अन्याय होता है तो इसके जिम्मेदार भी नगर परिषद जनप्रतिनिधि और सीएमओ ही रहेंगे। आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है जो भी कार्रवाई है सबके एक साथ होए, मेरे अकेला की कार्रवाई नहीं होए। अगर मेरे अकेले की कार्रवाई हुई तो मेरी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई करें। आपका नाम? मेरा नाम गोलू पठान, गोभूमि समाचार पत्र संपादक। हाँ सर, ये जो ज्ञापन दिया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो स्तंभ है पत्रकारिता का, अगर वो कोई बात छापता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं कहीं सच्चाई होती है, और उस सच्चाई को से घबराते हुए वहाँ के नगर परिषद के जो भी लोग हैं, जिस प्रकार भाई गोलू को धमकाया है, अगर उसका टैक्स बाकी है तो आप कानूनी तरीके से उसका वसूल किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ एक अलग है। हमारा कहना है कि जो भ्रष्टाचार का मामला इन्होंने उठाया है उसका माननीय कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि उसकी जांच करके और उन दोषियों के खिलाफ सज़ा होनी चाहिए उनको। और हमारा जो पत्रकार साथी है उसको जो प्रताड़ित किया गया, अगर आपका कोई टैक्स बाकी है, आपने क्या उसको नोटिस दिया और आपके नियम में अगर उसका मकान गिराना आता है तो निश्चित रूप से आप उसको मकान को गिराएं। हम आपके उस गिराने में गोलू पठान आपका साथ देगा। इस प्रकार से हताहत होकर, और जो पत्रकारिता में जो छोटे मोटे हमारे भाई लोग धीरे धीरे से काम करते हैं, उनको इस प्रकार से धमकाना निश्चित रूप से हमारी और एक मजबूती हमारी इसमें आएगी। और हम अगर इस कार्रवाई पर सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ शामगढ़ जाकर वहाँ पर नगर परिषद के बाहर धरना देंगे और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को हम लगातार चलाते रहेंगे। हम सब पत्रकार साथी, हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से, और जो भी हम कार्य योजना बनाएंगे, और उस कार्य योजना के तहत जो भ्रष्ट अधिकारी है, मैं तो देखने में आया तो आपने शामगढ़ का छापा, चूँकि मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, आपके संगठन से भी जुड़ा हूँ। आज की तारीख में देखने में आया है कि अगर अपन कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो मठाधीश हो गए, तो कहीं ना कहीं एन केन उस व्यक्ति को डराने का, धमकाने का, उसके परिवार को हताहत करने का ये प्रयास करते हैं, जो प्रजातंत्र में उचित नहीं है। आने वाले समय में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, और जो घटना भैया के साथ हुई है, घटना अपने साथ भी हो सकती है, इसलिए हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। और समाज में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी मिली है या हम यहाँ तक आए हैं तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से अच्छे काम के लिए तो आपको जश्न मिलेगा नहीं, पर क्या कहते हैं ना, अपना बीज को ख़त्म होना पड़ता है। तो आपको समाज में अच्छा काम करोगे तो अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, और हम आपके साथ हैं। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और नगर परिषद का कोई पैसा बकाया है तो निश्चित रूप से नोटिस देके आप उससे वसूल करें। इस प्रकार की धमकी नगर परिषद में कोई जायज़ नहीं है, और दोषी अधिकारी जो इन्होंने को धमकाया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे शासकीय अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।